बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। शाम की चाय हो या फिर कोई हो टी पार्टी, साथ ही में बना लें ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच। यकीन करें पूरी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी। सिर्फ़ एक पाव चिकन से आप पूरी फैमिली के लिए ये टेस्टी से सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए ना ही आपको सैंडविच मेकर की ज़रूरत होगी और ना ही ग्रिल पैन की। तवे पे बनाएंगे ये मज़ेदार से क्रिस्पी सैंडविच। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भरकर ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही फ्राई करना है। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है। हल्का सा ही फ्राई करें तो उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 प्याज हैं मेरे पास, जिनको मैंने ऑमलेट कट में चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को इतना पकाएं कि इसका मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को कोई हमने कलर वगैरह नहीं देना। हल्का सा ही गुलाबी हो जाए तो हम इसमें शामिल करने लगे हैं शिमला मिर्च। हाफ़ कप के करीब शिमला मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा। अच्छा, आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम है अगर आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने शामिल किया है श्रेड की हुई 1 पाव चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके पास कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें नमक है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर मैंने शामिल किया है चाट मसाला। बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और ये कोई इतना मज़े का और टेस्टी हमारे सैंडविच बनेंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक आलू बॉईल कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर लें। आलू भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। अब इसको बाउल में शामिल कर लेंगे और इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर आने के बाद। तो हमने इसमें 2 चम्मच भर कर मायोनीज़ के डाल लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप इसमें 4 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच शामिल किए थे, तो ये क्रीमी सा और मज़ेदार सा मिक्सचर बनकर रेडी है। इसको साइड पर कर दें। अब यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड। ये सैंडविच ब्रेड हैं, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड के एक स्लाइसेस लेना है और उस पर फैला लेंगे हम ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन। हल्की सी लेयर लगा लें। यकीन करें 1 पाव चिकन से आपके 15 सैंडविच इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम लेयर्स मैंने यहाँ पर लगा ली हैं और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा सैंडविच का स्लाइस। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप इनको एज़ इट इज़ खाना चाहते हैं तो आप ब्रेड की किनारों को काट लें, तो ये मज़ेदार से क्रीमी से हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, आप यहाँ पर तवा भी ले सकते हैं। हल्की सा ही ऑयल ग्रीस कर लें और उसके ऊपर रख दें अपना एक सैंडविच। 2 से 3 सेकंड तक हल्की आंच पर इसको अच्छे तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बना लें। जैसे ही एक तरफ से कलर आए तो आप इसकी साइड को चेंज कर लें। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे यहाँ पर सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह मैं सारे सैंडविच अपने रेडी कर लूँगी। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये एक आइडियल रेसिपी है। इसको कट करेंगे तो ये 4 पीसेस हैं, तो 8 हमारे यहाँ पर सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगे। यकीन करें ये इतने क्रिस्पी क्रीमी और मज़ेदार से सैंडविच हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा और आपसे बार बार फरमाइश करेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शाम की चाय के साथ अगर कुछ मज़ेदार सा
क्रीमी सा और टेस्टी सा मिल जाए खाने को तो चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।